हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं हिमांशु सर एंड होप आप लोगों की अब तक की पूरी एग्जाम की जर्नी बहुत अच्छी गई रहेगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे पेपर्स आप लोगों ने लिखे रहेंगे और आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। सो नाउ द टाइम, क्योंकि आप लोगों के इकोनॉमिक्स में आप लोगों को छुट्टी बहुत कम है लेकिन अकाउंट्स के लिए बहुत ज्यादा छुट्टी मिली है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका पूरी तरह से फायदा उठाऊं और वो फायदा उठा के आप लोगों तक पहुंचाऊं। यस, आज हम लोग यहां पे सीखने वाले हैं फाइनल अकाउंट। सिर्फ एक सम और उसके अंदर आपका फाइनल अकाउंट पूरी तरह से पूरा गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक उसमें कवर कर दिया जाएगा। ओनली वन सम, वन जंबो सम। अब ये जो सम है और ये जो लेक्चर है ये एंड तक देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपने अकाउंट्स स्टार्ट किया है तो भी आपके लिए फायदेमंद है। क्यों फायदेमंद है? क्योंकि आपको पता है कि आपका पूरा अकाउंट्स फाइनल अकाउंट्स रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पूरा फाइनल अकाउंट हो जाएगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड माय टाइम, लेट्स बिगिन विथ द जंबो problem of final account. Yes. So, आपने देखा रहेगा कि फर्स्ट सम जो था दया एंड क्षमा, तो मैंने उसी प्रॉब्लम को बेस बनाते हुए आगे पूरी तरह से मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। Daya and Kshama are partners sharing profit and losses in the ratio of 1:1. ओके, तो सबसे पहले आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी जरूरी है कि ये रेशियो जो है ये 1:1 है, मतलब इक्वल है, तो 1:1. Following trial balance and additional information, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2018. ओके, अब ये सम की जरा साइज देख लीजिए आप। ओके, जरा डरना मत बिल्कुल भी, ये सम की साइज देख लीजिए। अभी तक ट्रायल बैलेंस ही चल रहा है, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, और आगे एडजस्टमेंट्स, 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 एडजस्टमेंट, 25 एडजस्टमेंट। यस, एंड लास्ट में गिव योर बेस्ट बिकॉज यू आर द बेस्ट। सो अब हम ये सारा पूरा सम एक साथ देखने वाले हैं। शायद ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट ये फायदेमंद है। अगर शायद 1 घंटा 1.5 घंटा हो, बट मुझे पता है कि अगर ये सम कर लिया तो आपका पूरा 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 फाइनल अकाउंट इसी में कवर हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं पर्टिकुलर, यानी डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ ट्रायल बैलेंस। ओके, तो यहां पे जो चीज डेबिट में आती है वो कहीं ना कहीं डेबिट में ही जाएगी, या तो ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगी, या पीएनएल के डेबिट में जाएगी, या पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाएगी, या असेट में जाएगी। असेट में क्यों? क्योंकि असेट ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस। अच्छा, मैं एक बात बताना तो भूल गया, पहले तो आप लोग अपनी सब लोग नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ। यस, नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि अगर आपको नोट डाउन करना है, जो भी वर्किंग नोट बता रहा हूं, तो वो नोट डाउन करने में आपको आसानी होगी। ओके, सो जहां पे मुझे लगता रहेगा कि मुझे ठहर के धीरे धीरे जाना है, मैं वहां पे धीरे धीरे जाऊंगा, और जहां पे मुझे लगता है कि नहीं यहां पे मुझे पेस लेना रहे तो मैं पेस ले लूंगा। ओके, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो सबसे पहले यहां पे आता है स्टॉक, तो ये अपना ओपनिंग स्टॉक है, सो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। आई होप आप लोगों को ये सब चीजें क्लियर है। बिल रिसीवेबल हमारे लिए करंट असेट है। ओके, सो दैट मींस असेट साइड। वेजेस जो है वो ट्रेडिंग में जाएगा, लेकिन यहां पे मैंने 2 वेजेस का नाम दिया है, एक प्रोडक्टिव वेजेस एंड अनप्रोडक्टिव वेजेस। एंड प्रोडक्टिव वेजेस जो है वो जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, एंड अनप्रोडक्टिव वेजेस है वो जाएगा पीएनएल में। वापस से बता रहा हूं, प्रोडक्टिव वेजेस जो है वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, एंड अनप्रोडक्टिव वेजेस जाएगा पीएनएल अकाउंट में। सन्ड्री डेटर इज योर असेट, बैड डेट्स पीएनएल, परचेज ट्रेडिंग, मोटर कार असेट, प्लांट एंड मशीनरी असेट। अब यहां पे देखो एक ब्रैकेट दिया है, ये ब्रैकेट यानी क्या होता है मालूम है क्या? कि भाई मुझ पर ध्यान दो, ऐसे ही मत भागना। तो जब कभी भी ब्रैकेट दिखे, परसेंटेज नंबर दिखे ट्रायल बैलेंस में, अलर्ट, दिस इज योर स्पीड ब्रेकर, यू हैव टू लो योर स्पीड। नाउ अब यहां पे क्या बोला गया है? एडिशन ऑन 1st October 2018 ₹10,000।
इसका मतलब मैं एक बात बताऊं, सीधे तौर पे मैं आपको बताता हूं कि प्लांट एंड मशीनरी जो है यहां पे, ये अगर असेट के ऊपर कोई भी डेट्स दी जाती है, ये नोटिफिकेशन पॉइंट है, याद रखना, अगर कोई भी असेट के ऊपर आपको डेट्स दी जाती है तो वहां पे उसका सीधा असर होता है डेप्रीसिएशन पर। किस पर? डेप्रीसिएशन पर। मैं यहां पे एक छोटा सा आप लोगों के लिए वर्किंग में बता दूंगा कि प्लांट एंड मशीनरी कितने की है। प्लांट एंड मशीनरी है 1,20,000 की, ठीक है, और कहा गया है एडिशन मेड ऑन 1 अक्टूबर। इसका मतलब कि ये अपने को यहां पे इनको तलाक दे देने का, ठीक है, अलग कर देने का। इसके 10,000 की मशीनरी और 1,10,000 की मशीनरी, ठीक है। नाउ अब क्या करना है, अब इसके ऊपर ऑब्वियसली अगर मान लो डेप्रीसिएशन, क्योंकि असेट के ऊपर कभी भी डेट्स रहती है ना, तो इट इज डायरेक्टली लिंक विद द डेप्रीसिएशन। तो अभी आप लोगों को एक ध्यान में रखना है कि ये अपना जूना भाई है और ये नया ताजा भाई है, ठीक है। तो ये जूने भाई के ऊपर तो पूरे 12 महीने का डेप्रीसिएशन चार्ज होगा, करेक्ट है, क्योंकि उसको पूरे साल यूज किया है। और ये जो नया ताजा भाई आया है, ये कब से आया है? ये अभी आया है। कितना टाइम हुआ? जुम्मे 6 महीना हुआ है, तो मतलब इसके ऊपर कितने महीने का डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे हम लोग? 6 मंथ। इसको नाम भी दे देंगे M1 M2। अब नाउ अगर मान लो 10% डेप्रीसिएशन रहेगा तो हम इसके ऊपर पूरे साल का डेप्रीसिएशन, दैट इज डेप्रीसिएशन ऑन M1 हो जाएगा ₹11,000 एंड डेप्रीसिएशन ऑन M2 हो जाएगा 500। 500 कैसे मिला? देखो 10,000 का 10% इज 1,000 एंड 6 महीने का 500। तो इस तरह से हमारा टोटल डेप्रीसिएशन चार्ज होगा 11,500। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ओके, तो जो हिडन एडजस्टमेंट है या हिडन इंफॉर्मेशन है वो मैं तभी के तभी बताऊंगा, मैं आपको लोगों को लेट तक नहीं रुकाऊंगा। एक बार ये चीजें नोट डाउन कर लीजिए। मैं वापस से बता रहा हूं, 1,20,000 का टोटल मशीनरी था हमारे पास, 10,000 का हमने अभी खरीदा था, तो 10,000 के ऊपर हम 6 महीने का चार्ज करेंगे, 1,10,000 के ऊपर 12 महीने का चार्ज करेंगे, और इस प्रकार से हम लोग टोटल डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। सो असेट ऑलवेज टेक अवे दैट असेट के ऊपर डेट आया तो वो डेप्रीसिएशन। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ ऑडिट फीस, P&L, सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स। अच्छा, सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड। ओके, डिस्काउंट P&L, लैंड एंड बिल्डिंग असेट, कैशड बैंक असेट। ओके, 10% इन्वेस्टमेंट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड 10% इन्वेस्टमेंट। तो ये जो 10% है, ये जो 10% है, ये 10% क्या है? ये 10% इंटरेस्ट का रेट है। तो आप लोगों को क्या करना रहेगा यहां पे? अगेन मैं आपको बताता हूं कि यहां पे आप लोगों को करना होगा कि अभी अगर अमाउंट कितना है मैं देखना भूल गया, एक सेकेंड। अमाउंट है 20,000, ठीक है। नाउ 20,000 है, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 20,000 की, ठीक है। नाउ ये 20,000 में 10% इसका आएगा कितना? 2,000। तो ये 2,000 रुपए का इंटरेस्ट हमें मिलने वाला है। ये 2,000 रुपए का इंटरेस्ट हमें मिलने वाला है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस 2,000 को हम करेंगे ऐड टू इन्वेस्टमेंट असेट साइड पे। ओके, एंड सेकेंड वन, इसका इफेक्ट जाएगा P&L क्रेडिट साइड। ओके, ये हिडन एडजस्टमेंट 2 हो गया है। नोट डाउन करते जाना, आप लोग पता चलते जाएगा। तो सबसे पहले जब भी इन्वेस्टमेंट आएगा, अच्छा कई बार उसमें डेट भी दी रहेगी, तो अकॉर्डिंगली डेट चार्ज करना है। सपोज करो अगर हम लोग को बोल दिया फॉर एग्जांपल के 1 अक्टूबर, तो हम क्या करेंगे? उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे कितने महीने का? 6 महीने का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे। एडवर्टीजमेंट, ये दूसरा आ गया, देखो एडवर्टीजमेंट आ गया P&L।
ओके, इन्वेस्टमेंट असेट में है, एडवर्टीजमेंट जाएगा पीएनएल। अब यहां पे भी देखो स्पीड ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर बोला गया है कि ये जो एडवर्टीजमेंट है ये 4,500 रुपए की कितने मंथ के लिए है? 9 मंथ्स के लिए है, ठीक है, पेड फॉर 9 मंथ। अब ध्यान में रखना है बच्चों कि पीएनएल के अंदर हम लोग को ये तो बोला नहीं है कि हमने एडवर्टीजमेंट करनी बंद कर दी, ये बोली नहीं है बात, ठीक है। तो अब यहां पे एडवर्टीजमेंट के लिए मैं यहां पे थोड़ी सी जगह ले लूंगा, ओके, आगे बहुत काफी है इतनी। सो एडवर्टीजमेंट कहा गया है कि ये जो है ये 4,500 ये है 9 मंथ्स के लिए। कितने मंथ्स के लिए? 9 मंथ्स के लिए। सो इसका मतलब साल में कितने महीने होते हैं? 12, ठीक है। तो 9 मंथ का एडवर्टीजमेंट पेड है और होना चाहिए आउटर में कितने महीने का? 12 महीने का। रिमेंबर, आउटर में कितने महीने का होना चाहिए? 12 महीने का। सो 9 मंथ्स, ये 9 को पोलियो हो गया मेरे, 9, ओके। नाउ 9 मंथ्स का 4,500, कैन आई से 1 मंथ का 500 हो जाएगा, सिंपल गणित है, ओके। सो 3 मंथ्स का कितना हो जाएगा? इंटू 500 इज इक्वल टू ₹1,500। तो अब हम इसका करेंगे क्या सर? करें क्या इसका? ये 1,500 का, बच्चे लोग डोंट वरी, आई एम हियर, डू नॉट फियर। तो ये जो एडवर्टीजमेंट हमने लिखा 4,500, इसमें हम करेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग 1,500 और बाहर चला जाएगा कितना? कितना? बोलो बोलो बोलो, 6,000। एंड क्योंकि हिडन एडजस्टमेंट है, सो बैलेंस शीट लायबिलिटी में जाएगा आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट 1,500। ओके, सो होप यू लाइक्ड इट एंड आप लोगों को अब तक का सब चीजें समझ में आ रही है मेरे हिसाब से। सो चलो आगे बढ़ते हैं। रॉयल्टीज, रॉयल्टीज जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। एक चीज ध्यान में रखना, कैरेज ट्रेडिंग, फ्रेट ट्रेडिंग, रॉयल्टी ट्रेडिंग, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग, फ्रेट इनवर्ड ट्रेडिंग, रॉयल्टी ऑन परचेस ट्रेडिंग, कैरेज आउटवर्ड पीएनएल, फ्रेट आउटवर्ड पीएनएल, रॉयल्टी ऑन सेल, ओके, पीएनएल। सो ट्रेडिंग 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 ट्रेडिंग, पीएनएल पीएनएल पीएनएल, अंडरस्टूड, ओके। चलो फर्नीचर, फर्नीचर ये हमारा असेट है। अगेन लिसन वेरी केयरफुली, आ गया स्पीड ब्रेकर। अब स्पीड ब्रेकर कह रहा है कि ये जो फर्नीचर है हमने खरीदा कब है? 1 जुलाई। कब खरीदा है? 1 जुलाई। तो बताओ बच्चों, हम लोगों ने 1 जुलाई को खरीदा, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स। 9 मंथ्स का डेप्रीसिएशन। अभी मैंने आप लोगों को एक टेक अवे दिया था कि अगर असेट के ऊपर कोई भी डेट्स रहेगी तो वो डेप्रीसिएशन को रिफ्लेक्ट करती है। तो यहां पे भी हमें कहा गया है कि ये परचेस किया है हमने 1 जुलाई को, इसका मतलब हमारा ईयर एंड तो हो रहा है 31 मार्च को। तो हम लोग को इसके ऊपर चार्ज करना है कितने महीने का डेप्रीसिएशन? 9 मंथ्स का डेप्रीसिएशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना, हमें इसके ऊपर कितने महीने का डेप्रीसिएशन चार्ज करना है? 9 मंथ का। नीचे जब भी इस तरह से कभी भी आता है, ये पॉइंट को ध्यान में रखना, जब कभी भी तुम लोग फर्नीचर को टिक करने, यानी जब एडजस्टमेंट पढ़ते हो और जब तुम ट्रायल बैलेंस में टिक करने जाते हो ना, तो ट्रायल बैलेंस में ना एक चीज लिख देने की, क्या? अरे एडजस्टमेंट में लिख देने का सी इन ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट के बाजू में। तो इससे क्या होएगा मालूम है क्या? ये आपको इंडिकेट करेगा कि भाई सॉल्व मत कर डायरेक्टली, ऊपर जा, ट्रायल बैलेंस में देख। तो क्या होता है ना, कई बार हम लोग सिर्फ प्रेजेंट देखते हैं, पास्ट नहीं देखते। तो हम प्रेजेंट में चल रहे रहते, किस में? एडजस्टमेंट में। और एडजस्टमेंट देखकर हमारी आदत ये होती है कि एडजस्टमेंट देखकर हम सीधे चले जाते हैं आंसर शीट के ऊपर डेप्रीसिएशन करने। तो कभी कभी ये जब इंडिकेशन नोटिस बोर्ड रहते हैं ना, ये नोटिस बोर्ड हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये बोलता है सी इन ट्रायल बैलेंस, वो हड़ू चालवा होता है ना, वैसा ही कि क्या? सी इन ट्रायल बैलेंस। तो हमें ऊपर जाने का, ट्रायल बैलेंस में देखने का, और वहां पे पता चलेगा कि इसके ऊपर 12 मंथ का डेप्री नहीं चार्ज करना है, 9 मंथ का चार्ज करना है। आई होप आप लोगों को पता चल रहा रहेगा। ओके, सो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पीएनएल, सैलरीज पीएनएल, कैरेज इनवर्ड एज आई सेड ट्रेडिंग, एडवांस गिवन टू शाहरुख,
सो कहां पे जाएगा बोलो, कहां पे? असेट गिवन है, लिया नहीं है, हम शाहरुख को एडवांस देते भाई। कैश इन हैंड असेट, कैश इन बैंक असेट, इंटरेस्ट पीएनएल, कमीशन पीएनएल, रॉयल्टी ट्रेडिंग। रॉयल्टी दो बार आ गया, हाँ शायद 2 बार ये सम करने के लिए। अच्छा आ गया मेरा ट्रेड एक्सपेंस। ट्रेड एक्सपेंस को कभी टिक मत करना। यस, ट्रेड एक्सपेंस को स्टार्टिंग में कभी नहीं टिक करना। ट्रेड एक्सपेंस की स्टोरी क्या है? ट्रेड एक्सपेंस बोलता है कि अगर सेम ट्रायल बैलेंस में ऑफिस सन्ड्री जनरल मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, क्या ऑफिस सन्ड्री जनरल मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, तो हमें ये ट्रेड एक्सपेंस को कहां पे डालना रहेगा? ट्रेडिंग में, अदरवाइज पीएनएल। कौन से 4? ऑफिस सन्ड्री जनरल मिसलेनियस। इसको याद कैसे रखेंगे? ऑफिस की सुंदरी जनरली मिस्चीवियस है, ऑफिस की सुंदरी जनरली मिस्चीवियस है, ऑफिस की सुंदरी जनरली मिस्चीवियस है। अगर आया तो ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग में, अगर नहीं, अच्छा ऑफिस की सुंदरी जनरली मिस्चीवियस नहीं निकली तो ट्रेड एक्सपेंस पीएनएल में। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते। सुंदरी दिख के कान खड़े हो जाते, तो फिलहाल हम लोग इसको टिक करेंगे नहीं। ओके, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी आ सकता है, प्रीमाइसिस भी आ सकता है। अच्छा तो ये जाएगा असेट में। ऑफिस रेंट पीएनएल। अच्छा देखो वापिस से स्पीड ब्रेकर, थांबा, स्पीड ब्रेकर हड़ू चालवा, धीरे चलाइए। ओके, सो फॉर 2 years विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जान नहीं तुम्हारी, जनवरी है भाई, जनवरी 1 जनवरी। ओके, सो बताओ अभी यहां पे ऑफिस रेंट हम लोगों ने ये कितने साल के लिए पे किया है? 2 साल के लिए। क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, ऑलरेडी आप लोगों का फाइनल अकाउंट आप लोगों ने रेफर किया हुआ है, मैं तो जस्ट ब्रशअप करवा रहा हूं पूरा टेक्स्ट बुक, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं। ओके, सो ऑफिस फॉर 2 years, तो अभी इसको हम लोग कैसे करेंगे? सो ध्यान देना, 5000 है 2 साल के लिए विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी मतलब इस साल हम लोगों का रेंट लगा रहेगा, इस साल हम लोगों का रेंट लगा रहेगा जैन फेब मार्च। कितने महीने का? 3 महीने का रेंट लगा रहेगा। तो 3 महीने का ही हमारा लॉस होगा या पूरे 12 महीने का लॉस होगा? बोलो कितने महीने का? 3 महीना। सही सोचा तूने। चल बता दे अभी यहां पे इसको भी कि क्या कर सकते हो हम लोग। ओके, सो अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे? ये ऑफिस की सुंदरी को जाने दो, नहीं तो तुम लोग डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे। ओके चलो, सो अब यहां पे एक तो ये लाइन भी है ना, बहुत टेढ़ी मेढ़ी जाती है। ओके, अभी इसके ऊपर कुछ कमेंट मत करना। पीएनएल, मेरे को मालूम है तुम लोग ज्यादा होशियार हो ये सब में। चलो, स्केल रहता है ना तुम्हारे पास, पागल कुछ भी क्या सोचता है ना हो। अभी यहां पे ऑफिस रेंट जो है, ये ऑफिस रेंट 5000 है, ठीक है। ये 5000 है, इनर में रखना पड़ेगा। क्यों मालूम है बच्चे लोग? क्योंकि अगर हम लोग आउटर कॉलम में हमारा जो एक्सपेंस है वही लेंगे जो एक्सपेंस हुआ है। हालांकि 5000 हमारा कितने साल का है? 5000 इज फॉर हाउ मेनी ईयर्स? फॉर 2 years, ठीक है। 1 साल का कितना रहेगा बच्चे लोग? 1 year का 2500। 6 महीने का कितना रहेगा बच्चे लोग? 1250। तो 3 महीने का कितना रहेगा बच्चे लोग? 625। हो गया ना, सिंपल स्टाइल है भाई का। सो यहां पे क्या करेंगे? ये 625 याद रखना, ये 625 खर्च हो गया। क्या हो गया? खर्च हो गया। ये 625 खर्च हो गया। तो जो खर्च हो गया वो पीएनएल में आया। तो बाकी का बचा कितना? बाकी का बचा माइनस करना पड़ेगा। 10 - 5, 9 - 2 7, 9 - 6 3 4, 4375। ये क्या करेंगे? लेस प्रीपेड। ये क्या हो जाएगा? लेस प्रीपेड। क्या हो जाएगा? लेस प्रीपेड। तो लेस हुआ, और जो ये बच गया है ना, एंड ऑलवेज रिमेंबर, जो बच गया वो असेट में गया। याद रखना, जो बच गया वो असेट में गया। तो यहां पे आ जाएगा प्रीपेड ऑफिस रेंट। ओके, मुझे लगता है मेरे को ये वीडियो 2 पार्ट में डिवाइड करनी चाहिए, एक में सिर्फ ट्रायल बैलेंस और एक में एडजस्टमेंट्स।
ओके देखो जनरल एक्सपेंस आ गया, जनरल एक्सपेंस आ गया मतलब ये जाएगा पीएनएल में, और ऑफिस की सुंदरी जनरली मिस्चीवियस है तो ट्रेड एक्सपेंस जाएगा ट्रेडिंग में। अच्छा कोल गैस फ्यूल ये कहां पे जाएगा? ट्रेडिंग। कैरेज आउटवर्ड पीएनएल, फ्रेट ट्रेडिंग, लीज होल्ड प्रॉपर्टी असेट, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस पीएनएल, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस एक्सपेंसेस पीएनएल, फिक्स्ड डिपॉजिट असेट, इंश्योरेंस पीएनएल। अच्छा 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ध्यान में रखना 12% गवर्नमेंट बॉन्ड अगेन परचेस्ड ऑन 1 जनवरी। अब यहां पे डेप्रीसिएशन मत डालना मेहरबानी करके, ये डेप्रीसिएशन का सीन नहीं है। यहां पे क्या है, गवर्नमेंट को हमने उधार दिया है तो गवर्नमेंट हमको क्या देगा उसके ऊपर? इंटरेस्ट। क्या देगा? इंटरेस्ट। तो चलो अब ये भी हम लोगों ने कब खरीदा है? 1 जनवरी। अब 1 जनवरी को खरीदा है तो क्या पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा या सिर्फ 3 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा? अभी 3 क्यों? जैन फेब मार्च ना रे बाबा, तो कितने महीने का इंटरेस्ट मिलेगा? 3 महीने का। सो 15,000 के ऊपर मैं यहां पे ही कैलकुलेट करके बता देता हूं, 15,000 इंटू 12/100 इंटू 3/12, अंडे अंडे फुट गए, ये गए 12, 150 इंटू 3 450। सर इसका करने का क्या? अरे रुकना रे बाबा, मैं बताता है ना तेरे को। देख अब ये 12% गवर्नमेंट बॉन्ड तूने कहां पे लिखा रहेगा? बोल बोल बोल, तूने कहां पे अभी बताया ना? उधर असेट में लिखा रहेगा, ठीक है। तो 12% गवर्नमेंट बॉन्ड ये यहां पे आया रहेगा, कितने का है? 12,000 नहीं 15,000 का है। इसके अंदर अपने को क्या करने का? ऐड करने का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। फुल फॉर्म लिखना, शॉर्टकट मत मारना। कितना कितना आया था? 450। ओके सो आउटर में जाएगा 15,450, और ये पैसा तुझे आने वाला है, मिला है ना, तो ये तेरे लिए क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। तो पीएनएल के कौन से साइड? क्रेडिट साइड में बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड 450, ये इस तरह से डाल देने का। होप ऑल क्लियर, ये बैलेंस शीट में जाएगा। होपफुली सारी चीजें अब तक की तुम लोगों को क्लियर हो रही है। चलो रेंट रेट्स एंड टैक्सेस ये रहेगा पीएनएल। प्रोविडेंट फंड, नाउ प्रोविडेंट फंड, अभी यहां पे ध्यान देना, ये प्रोविडेंट फंड का मैं पूरा अभी के अभी इधर ही बता देता हूं तुम लोगों को, ध्यान में रखना। प्रोविडेंट फंड जाएगा लायबिलिटी में, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन ये जाएगा पीएनएल में, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट ये जाएगा असेट में, एंड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड ये जाएगा तुम्हारा एड टू पीएफ। ब्रैकेट में लायबिलिटी में जो है ना, ये डाला है ना यहां पे, इसको इसमें ऐड कर देना, ठीक है। सो प्रोविडेंट फंड कहां पे जाएगा? लायबिलिटी, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन पीएनएल, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट असेट, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड एड टू प्रोविडेंट फंड। ओके लायबिलिटी में डाल देना। तो अब तक आप लोगों ने अगर मेरी वीडियो पूरी एंड तक अभी तक जा रहे हो तो इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है, ओके, और आगे भी समझ में आएगा। चलो तो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट कहां पे जाएगा बच्चे लोग? ये जाएगा असेट में। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन पीएनएल। चलो ऑफिस की ऑफिस एक्सपेंस देखो, ऑफिस की सुंदरी इधर भी आ गई पीएनएल, पोस्टेज पीएनएल, प्रीपेड रेंट असेट है हमारा, इंपोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग, हम लोग रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, मोटिव पावर फैक्ट्री में चाहिए स्टीम का लिए तो ट्रेडिंग में, वेयर हाउस जाएगा पीएनएल, फैक्ट्री इंश्योरेंस, रिमेंबर फैक्ट्री इंश्योरेंस ट्रेडिंग में जाएगा, बहुत ध्यान से करना इसको, लूज टूल्स असेट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ट्रेडिंग, देखो याद रखना परचेज, मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री, वर्क रिलेटेड एक्सपेंसेस जो भी आएंगे वो सारे के सारे किस में जाएंगे? ट्रेडिंग में जाएंगे। ओके इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पीएनएल, एक्सपोर्ट ड्यूटी पीएनएल, वर्क मैनेजर सैलरी ट्रेडिंग, कस्टम ड्यूटी ट्रेडिंग, गुडविल हाश, गुडविल क्या है अपना? असेट, कॉपीराइट असेट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी डेबिट बैलेंस है इसलिए असेट में है, ट्रेडमार्क असेट, हीटिंग एंड लाइटिंग ये जाएगा ट्रेडिंग में, 8% डिबेंचर। नाउ 8% डिबेंचर, द सिमिलर इफेक्ट लाइक अ गवर्नमेंट बॉन्ड, 8% डिबेंचर परचेस्ड ऑन 110, अगेन 110, डेट 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 डेट, ब्रैकेट 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 ब्रैकेट, तो ब्रैकेट आया मतलब स्पीड ब्रेकर। सो यहां पे 8%
8,000 पे 8% हो जाएगा कितना 8,000 इंटू 8/100 इंटू 6/12 0 0 0 0 ये हो गया 6 2 जा 4 जा 320 ओके सो ये हो गया 320 रुपीज का इंटरेस्ट। अब इसको करेंगे क्या सेम ये इन्वेस्टमेंट अपना किधर है बैलेंस शीट में असेट में क्या है 8% डिबेंचर कितने का 8,000 तो इसमें क्या करेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितने का 320 आउटर में 8320। अब इसका सेकंड इफेक्ट भी डालना पड़ेगा तो सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट है तो कहां पे आएगा पीएनएल में डेबिट क्रेडिट बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना 320 ओके बच्चे लोग तो यहां पे ये होता है हमारा डेबिट साइड खत्म ओके अभी क्रेडिट बाकी है। चलो क्रेडिट साइड के ऊपर अटैक जनरल रिजर्व लायबिलिटी कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा इसमें मैंने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड लिए फिक्स कैपिटल मेथड नहीं लिए। फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या डिफरेंस है वो मैं तुम लोगों को बाद में बता दूंगा। क्रेडिटर्स लायबिलिटी आरडीडी ये आरडीडी ओल्ड आरडीडी है ओके। सेल्स ट्रेडिंग आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटी परचेज रिटर्न लेस फ्रॉम परचेज ओके। डिस्काउंट पीएनएल बिल पेबल कहां पे जाएगा लायबिलिटी बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी इंटरेस्ट रिसीव्ड पीएनएल ओके। सब क्रेडिट में तो पीएनएल क्रेडिट में ही जाएगा ध्यान में रखना। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी पीएनएल क्रेडिट में। आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटी। प्रोविडेंट फंड अभी बताया था याद है ना प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट असेट प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन पीएनएल इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड एड टू प्रोविडेंट फंड तो लायबिलिटी। अच्छा कमीशन प्री रिसीव्ड कमीशन ले लिया लेकिन प्री रिसीव्ड एडवांस लिया है लेकिन सर्विस दिया नहीं है तो कहां पे जाएगा लायबिलिटी में। इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट तो ये जाएगा असेट में। थोड़े अमाउंट ऊपर नीचे हो गए हैं मेरे हिसाब से ये इधर है और ये इधर है ये इधर है ये इधर है नहीं ये बराबर है ओके। सो प्री रिसीव इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट 12,000 पार्टनर्स दयाज लोन रिजर्व हाँ चलो ये हो गया पार्टनर्स दयाज लोन। अब ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गवर्नमेंट ने ये चीज के ऊपर बहुत ध्यान दिया है। ये पार्टनर की लोन है और पार्टनर की लोन के ऊपर आप लोगों को 6% का इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ता है बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932। रिजर्व फंड लायबिलिटी डिविडेंड पीएनएल। अच्छा 10% बैंक लोन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2018 तो 1/7 यानी अगेन जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च बराबर है कितने महीने का 9 मंथ्स का अपने को क्या चार्ज करना पड़ेगा इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। चलो देख लेते लोन कितने की 20,000 की और जुलाई 10% क्या करेंगे तो सबसे पहले तो ₹20,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12 बराबर है। आप लोग इस तरह से कैलकुलेट करना आपको इजीली आ जाएगा। मैं किस तरह से करता हूँ 2012 महीने का 6 महीने का 1,000 3 महीने का 500 हो गया ये उड़ गया 6 3 9 महीना 1,500 1,500 रुपया हो गया। तो क्या करेंगे बोलो बच्चे लोग यहाँ पे बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिखेंगे बैंक 10% बैंक लोन कितने का है 10% बैंक लोन 20,000 का उसके अंदर क्या करेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1,500 आउटर में डालेंगे 21,500 और इसका सेकेंड इफेक्ट क्योंकि ये हमारे लिए क्या है लॉस है तो इसलिए हम लोग कहां पे डालेंगे पीएनएल डेबिट में टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1,500 ओके। सो 1,500 यहां पे ये आ गया ठीक है। सो अब
आगे बढ़ते हैं। अदर रिसीट आ जाएगा कहां पे, P&L, ये गया लोन्स में, ठीक है। सो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस यहां पे क्या हो रहा है, कंप्लीट हुआ। अब बारी आती है किसकी, एडजस्टमेंट की। कुछ कुछ एडजस्टमेंट मैंने ऊपर ही सॉल्व कर दिए हैं, जैसे कि हम लोग डेप्रीसिएशन कैसे चार्ज करना है वो सब मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया है। फिर भी कुछ कुछ एडजस्टमेंट यहाँ पे और कुछ मैंने अपने एंड से कुछ डाले हैं, तो वो भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट का इफेक्ट क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड असेट साइड, बराबर है। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा और असेट साइड जाएगा, ठीक है। डेप्रीशिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी, क्या करेंगे, इफेक्ट क्या आएगा, लेस फ्रॉम असेट, असेट में से लेस करेंगे, लेस फ्रॉम असेट, जो भी रिस्पेक्टिव असेट है, और क्योंकि ये हमारा लॉस है इसलिए P&L डेबिट, ठीक है। लेस फ्रॉम असेट P&L डेबिट। बिल रिसेबल इंक्लूडेड डिसऑनर्ड बिल, अब बिल रिसेबल डिसऑनर्ड हो गया है, तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे यहां पे, लेस फ्रॉम बिल रिसीवेबल, ठीक है। बिल रिसेबल उतने से अपना कम हो जाएगा एंड पैसा लेना डेटर के पास से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डेटर के पास से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एड टू डेटर्स, ठीक है। लेस फ्रॉम बिल रिसेबल एड टू डेटर्स। गुड्स वर्थ ₹1,000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज वॉज नॉट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब एक बात ध्यान में रखना बच्चा, गुड्स गया ना, एक इफेक्ट पक्का ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। अब गुड्स को किधर भी जाने दे, गुड्स गया ना, एक इफेक्ट पक्का ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड P&L डेबिट साइड, सॉरी P&L नहीं, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड, डेबिट साइड। कुछ भी डाउट रहेगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ओके, राइट ऑफ ₹1,000 एज बैड डेट्स एंड मेंटेन RDD एट 5% ऑन डेटर। तो बैड डेट्स का एक याद रखना, 2 बैड डेट्स, एड फर्दर बैड डेट्स, एड न्यू RDD एंड लेस ओल्ड RDD। क्या, 2 बैड डेट्स, एड फर्दर बैड डेट्स, एड न्यू RDD, लेस ओल्ड RDD। क्या, 2 बैड डेट्स, एड फर्दर बैड डेट्स, एड न्यू RDD, लेस ओल्ड RDD। फर्स्ट एंड लास्ट ट्रायल बैलेंस है ना, ये देखो फर्स्ट एंड लास्ट ट्रायल बैलेंस, बीच के दो एडजस्टमेंट, बराबर। तो ये दोनों के दोनों कहां के हो गए, एडजस्टमेंट के हो गए। क्या, फर्स्ट एंड लास्ट ट्रायल बैलेंस, बीच के दो एडजस्टमेंट, बैड डेट्स RDD, फर्स्ट एंड लास्ट ट्रायल बैलेंस, बीच के दो एडजस्टमेंट। ओके, तो ये जो बैड डेट्स है ये कहां था, ये एडजस्टमेंट से पकड़ा है तुम लोगों ने, तो 1800 रुपया इधर आ जाएगा, बराबर है। और दूसरा इफेक्ट हम लोग क्या करेंगे, डेटर्स में से, यस जी हां, डेटर जो कि असेट में है, उस डेटर में से हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे फर्दर बैड डेट्स। आई होप आप लोगों को ये ऑलरेडी आप लोगों ने किया है, मैं जस्ट एक जरिया हूं, जरिया रिवीजन का। और फिर जो अमाउंट बचेगा, हाइपोथेटिकली मैं ले रहा हूं अमाउंट 51,800, 50,000, हालांकि ऊपर डेटर कुछ और है, उससे इसको लिंक मत करना, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूं कि 5%, अब 5% किसके ऊपर कैलकुलेट करने का, लेस 5% ऑन विच सन्ड्री डेटर, ठीक है, 5% ऑन सन्ड्री डेटर, तो लेस न्यू RDD। हालांकि डेटर के ऊपर और भी बहुत सारे एडजस्टमेंट है, तो वो पहले आते हैं, ठीक है, तो वो मैं उसका नोट दूंगा आप लोगों को, 2,500 और इस तरह से 47,500 आएगा, ठीक है। तो चलो ना, मैं अभी बता ही देता हूं आप लोगों को, डेटर के ऊपर का, डेटर का लफड़ा ही खत्म कर देते हैं हम लोग। देखो याद रखना, डेटर के ऊपर अगर एडजस्टमेंट आते हैं, पहली बात तो कोई भी चीज के ऊपर अगर एक से ज्यादा एडजस्टमेंट हो तो हमें क्या करना चाहिए सर, तो सिंपल सा लॉजिक है, हमेशा ध्यान में रखना, अगर असेट या कुछ रहेगा, परसेंटेज वाला लास्ट, क्या बोला, परसेंटेज वाला लास्ट में कर देने का, ठीक है। अब डेटर के ऊपर अगर कोई भी एडजस्टमेंट आते हैं तो याद रखो, ये वंस अगेन नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, डेटर के ऊपर करना लेस, लेस नहीं, चलो ऐड किससे स्टार्ट कर दे, ऐड एनी एडजस्टमेंट,
ठीक है, ये फॉर्मूला तुम लोगों को, फॉर्मूला नहीं, ये सीक्वेंस तो हमेशा याद रखना ताकि तुम लोग को ये तुम्हारे सीए सीएस जिसमें भी जाओगे तुमको ये काम आएगा, आगे फर्दर स्टडीज में जाओगे तो वहां पे भी। लेस एनी एडजस्टमेंट, जैसे कि लेस एनी एडजस्टमेंट फॉर एग्जांपल हम लोगों का जो ड्राइंग था वो डेटर में इंक्लूड हो गया है तो डेटर में से लेस करने का, तो ये ऐड एनी एडजस्टमेंट, लेस एनी एडजस्टमेंट, ठीक है। फिर लेस फर्दर बैड डेट्स, ठीक है। फिर जो बचेगा उसमें से लेस करेंगे न्यू आरडीडी, एंड फिर जो बचेगा उसका करेंगे लेस न्यू RFDD, और फिर जो अमाउंट रहेगा वो जाएगा कहां पे, आउटर में। अंडरस्टूड? सो इस तरह से हमें करना है डेटर के ऊपर का एडजस्टमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। गुड्स ऑफ ₹6,000 वर सोल्ड बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो गुड्स, अभी मैं ये जो जो इफेक्ट होते जाएंगे ना वो सब मैं मिटाते जाऊंगा ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि किसका किधर क्या लिखा है, तो मैं वो इफेक्ट मिटाते जाऊंगा, बाद में नया नए पे मैं आते जाऊंगा, ठीक है। सो गुड सोल्ड बट नो एंट्री वॉज मेड, तो इसका इफेक्ट क्या आएगा, एक तो अपना सेल बढ़ेगा, एड टू सेल्स, और दूसरा उतने से अपना पैसा लेना भी बढ़ेगा, एड टू डेटर्स देगा। तो हम लोग बताओ मुझे कि पहले तुम 5th वाला एडजस्टमेंट पहले करोगे या 6th वाला एडजस्टमेंट पहले करोगे। ऑब्वियसली पहले कौन सा करेंगे हम लोग, 5th वाला, अरे सॉरी 6th वाला, उसके बाद कौन सा करेंगे, 5th वाला। ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रॉयल्टी एंड प्रोडक्टिव वेजेस, ऊपर जाके रॉयल्टी एंड प्रोडक्टिव वेजेस को टिक करना है और उसका इफेक्ट आएगा एड और लायबिलिटी, ऐड करके कहां पे डालने का, लायबिलिटी। याद रखो आउटस्टैंडिंग में क्या आएगा, ऐड टू लायबिलिटी, ऐड टू लायबिलिटी, ऐड टू लायबिलिटी। ओके, कैरेज आउटवर्ड पेड इन एडवांस, ये एडवांस भी हो सकता है, प्रीपेड भी हो सकता है, तो प्रीपेड लेस असेट, लेस असेट, लेस असेट, लेस असेट। ओके, तो लेस असेट्स। Goods worth ₹6,000 were purchased on credit, but no entry was found in the books of accounts. यानी ये गुड्स खरीदा है लेकिन उसको लिखना भूल गए मेरे दोस्त। क्या करेंगे, अगेन सब भूल जाते हैं भुलक्कड़ लोग। एड टू परचेज, एड टू क्रेडिटर्स, एड टू परचेज, एड टू क्रेडिटर, एड टू परचेज, एड टू क्रेडिटर, एड टू परचेज, एड टू क्रेडिटर। इंटरेस्ट ऑन एफडी ₹1,200 इज स्टिल रिसेबल। ये भी अपने गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में हमें ये एडजस्टमेंट सारे के सारे दिए हुए हैं और वही में से मैंने पूरा एक जंबो प्रॉब्लम क्रिएट किया है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन एफडी इज 1,200 इज स्टिल रिसेबल। तो हम क्या करेंगे कि ये जो इंटरेस्ट दिया हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को, बताऊं मैं यहां पे, ये देखो, ये जो इंटरेस्ट है इसके अंदर हमें क्या करना रहेगा, इसके अंदर हमें करना रहेगा ऐड ₹1,200। और जो एफडी है हमारी, एफडी किधर गई, एफडी फिक्स डिपॉजिट मिल जा, एक तो इतना, मिल गया। ये जो फिक्स डिपॉजिट है उसके अंदर हमें क्या करना रहेगा, ऐड। ओके, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। सो होपफुली आप लोगों को सब चीजें पता चलते जा रही है और मुझे भी मजा आ रहा है। तो 10 तक तो हमने हमारे एडजस्टमेंट पार कर लिए, बस अभी थोड़ा सा ही बचा हुआ है। Goods of ₹8,000 destroyed by fire, insurance company admitted a claim of ₹6,000 only. अब गुड्स गया, अभी बताया था गुड्स गया तो एक इफेक्ट पक्का, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। अब यहां पे ध्यान में रखना इसका इफेक्ट क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। देखो 8,000 का गुड्स जल गया है, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम कितने का एडमिट किया है, 6,000 का, बराबर है, साथ में रहना। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड फुल वैल्यू विच इज 8,000, ठीक है। असेट साइड क्लेम वैल्यू, ठीक है, असेट साइड क्लेम वैल्यू, एंड P&L डेबिट लॉस वैल्यू, बराबर। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड फुल वैल्यू, असेट साइड क्लेम वैल्यू, P&L डेबिट लॉस वैल्यू। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड फुल वैल्यू, असेट साइड क्लेम वैल्यू, P&L डेबिट लॉस वैल्यू। आई होप आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। चलो अब यस, माय फेवरेट, ये देखो, ये जो है ना, अलाउड अ सैलरी, ये पार्टनर की सैलरी, ये पार्टनर का कमीशन,
ये पार्टनर का इंटरेस्ट, बराबर है। तो इसमें एक चीज ध्यान में रखना, इसमें ध्यान में रखना, मैं बता रहा है तुम लोगों को मजा आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर, बस याद रखना। इंटरेस्ट कमीशन सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट कमीशन सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट कमीशन सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट कमीशन सैलरी टू पार्टनर। तीनों का एक ही इफेक्ट है, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड एंड P&L डेबिट साइड। सिंपल, तीनों का एक ही इफेक्ट है, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड, P&L डेबिट साइड। अगर हां आप फिक्स कैपिटल मेथड में हो तो पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड, P&L डेबिट साइड। कहां पे आ जाएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड, P&L डेबिट साइड। ओके, आगे बढ़ेंगे। एडजस्टमेंट नंबर तो इस प्रकार मैंने, अच्छा यहां पे ये चीज ध्यान रखना, 3% ऑन नेट सेल, तो जो सेल आएगा उसका 3% निकालना है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, 13 भी हो गया। गुड्स ऑफ ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स गया, एक इफेक्ट पक्का, कहां पे आएगा बोलो? अभी याद हो गया रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। और इसका सेकेंड इफेक्ट कहां पे आ जाएगा? P&L डेबिट साइड। कहां पे आ जाएगा? P&L डेबिट साइड। नाउ वन ऑफ माय फेवरेट एडजस्टमेंट, इंश्योरेंस इज पेड अप टू 30 जून 2019। अब इंश्योरेंस ऊपर दिया है, इंश्योरेंस 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 कहां गया? दिख गया, 2,500 का इंश्योरेंस दिख रहा है यहां पे, 2,500 का। ओके, अब ध्यान रखना यहां पे बच्चे लोग कि इंश्योरेंस प्रीमियम जो है, ये जो 2,500 रुपया है, ये दिया है अपने को 12 महीने का। कितने महीने का? 12 महीने का। अब हमारा कब तक का ईयर एंड पे किया हुआ है? अप टू 30 जून। तो हमारा ईयर एंड होता है कब? मार्च में। तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, 1 2 3, 3 महीने का हमने एक्स्ट्रा देके रखा हुआ है। तो 12 महीने का 2500, तो 3 महीने का कितना? तो कितना हो जाएगा बोलो बच्चे लोग? बोलो भोले भोले बच्चे, 625, बराबर है। 12 महीने का 2,500, 6 महीने का 1250, तो 3 महीने का 625। ये क्या है? प्रीपेड है। ये क्या है? प्रीपेड है। तो क्या करेंगे? इंश्योरेंस में से हम लोग लेस करेंगे और बाद में इसको कहां पे डालेंगे? असेट साइड में डालेंगे 625 को। कौन से अकाउंट में? P&L अकाउंट में, ठीक है। आप लोगों ने लिखा रहेगा तो आपको याद रहेगा, अच्छे से ध्यान में रखना। बस 15 महीने मत लेना, 15 महीना जब भी होगा अपने को गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक बोलेगा कि ये 15 महीने का है, ठीक है। अब यहां पे ये एडजस्टमेंट हो गया। नाउ 16, बुक वैल्यू ऑफ कॉपीराइट रिड्यूस टू। नाउ रिमेंबर दिस, टू इज वेरी इंपॉर्टेंट। टू मतलब उतने का हो गया, बराबर है। कॉपीराइट अगर मान लो 20,000 का था तो वो 15,000 का हो गया। इसका मतलब 5,000 का अपना क्या हो गया? लॉस। हम क्या करेंगे? लेस फ्रॉम कॉपीराइट और सेकेंड इफेक्ट कहां पे डालेंगे? P&L डेबिट साइड, ठीक है। सो इस तरह से हुआ। नाउ अब जो लोग इस एडजस्टमेंट से डरते हैं, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चे लोग, P&L के डेबिट साइड में, जैसे मैंने आप लोगों को अभी ऐसे करके बैड डेट्स का फॉर्मूला याद करवा दिया, वैसे ही डिस्काउंट का है। टू डिस्काउंट डेबिट वाला, टू डिस्काउंट एड न्यू RFDD and less old RFDD। बस फर्स्ट एंड लास्ट ट्रायल बैलेंस, बीच का एक एडजस्टमेंट। फर्स्ट एंड लास्ट ट्रायल बैलेंस, बीच का एक एडजस्टमेंट। फिर आता है बाय डिस्काउंट और एड न्यू RFDC and less old RFDC। फर्स्ट एंड लास्ट ट्रायल बैलेंस, बीच का एक एडजस्टमेंट, ठीक है। सो यानी यहां पे हम लोगों ने ये कर लिया और बाद में क्या करना है? डेटर में से
डेटर्स का जो भी अमाउंट रहेगा उसमें से अपने को वो कैलकुलेट करके लेस न्यू RFDD कैलकुलेट करना रहेगा, जो अमाउंट ऊपर रहेगा उसको करके फिर अमाउंट कहां पे डाल देंगे, आउटर में। ये होगा हमारा असेट साइड पे। और लायबिलिटी में क्रेडिटर के ऊपर क्रेडिटर्स जो भी रहेंगे उसमें से हम लोग क्या कर देंगे, लेस न्यू RFDC और अमाउंट कहां पे डाल देंगे, आउटर में डाल देंगे। ठीक है। हाँ, ये देखो इस तरह से जब भी आएगा तभी 15 महीने का काउंट करना है। ऑफिस रेंट इज पेड फॉर 15 मंथ्स। तो देखो ऑफिस रेंट कितने का है, ऑफिस रेंट अभी ऊपर दिखा था किधर, तो भी ये रहा ऑफिस रेंट। नहीं, हाँ, ऑफिस रेंट ये इंश्योरेंस होना चाहिए था, बट नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसकी जगह पे मैं ऑफिस रेंट को अगर मान लो 15,000 है, ठीक है, क्योंकि ये इंश्योरेंस का था, बट इंश्योरेंस में ऑलरेडी वी हैव टेकन द एडजस्टमेंट और ऑफिस रेंट के ऊपर भी ले लिया है, बट स्टिल मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसमें ये एडजस्टमेंट को ट्रीट कैसे करना है। ऑफिस रेंट फॉर एग्जांपल 15 महीने का है, तो ध्यान रखना कि हम लोग क्या करेंगे, P&L अकाउंट के अंदर डेबिट में टू ऑफिस रेंट, ठीक है, ऑफिस रेंट लिखेंगे 15,000 का। अब 15 महीने का 15,000, ठीक है, अपना 3 महीने का प्रीपेड है, तो लेस क्या करेंगे, प्रीपेड। कितने महीने का, 3 महीने का कितना हो जाएगा, 3,000। अरे 15 महीने का 15,000 तो 3 महीने का 3,000 ना रे बाबू, समझना हो गया। यहां पे आ जाएगा 12,000। और क्योंकि ये हमारे लिए असेट है इसलिए कहां पे चला जाएगा, असेट में प्रीपेड ऑफिस रेंट। ओके, कितने का, 3,000। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये एडजस्टमेंट, लीज होल्ड प्रॉपर्टी पेड फॉर 10 ईयर्स, ये थोड़ा सा टफ एडजस्टमेंट है, मैं इसके ऊपर बाद में आता हूं, पहले हम लोग आगे का देख लेते हैं। 20th, मोटिव पावर इंक्लूड 500 पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर। देखो मोटिव पावर जो रहता है ना, वो कहां पे रहता है, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में रहता है। ठीक है, अब ये ट्रेडिंग अकाउंट में रहता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में डिपॉजिट है, और डिपॉजिट हमेशा हमको क्या होता है, वापस से रिटर्न मिलता है। ठीक है, इसलिए उसका इफेक्ट कुछ इस तरह से जनरेट होगा। अरे यार, ये फिर लाइन है आड़े टेढ़ी भागने लगती है। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में ऑलरेडी तुम्हारे पास मोटिव पावर है। ठीक है, मोटिव पावर कितने का है जरा मैं देख लेता हूं। एक तो ट्रायल बैलेंस इतना बड़ा है ना, बढ़ा दिया है क्योंकि इसमें सब चीज मुझे कवर करनी थी, तो ये गिरा मोटिव पावर 1800 रुपया। चलो फाइनली दिक्कत ज्यादा हुई नहीं। मोटिव पावर 1800 का है और बोला गया है 500 रुपया उसमें डिपॉजिट है, तो उसको हम लोग एक्सपेंस काउंट नहीं कर सकते बच्चे लोग। ट्रेडिंग अकाउंट रिकॉर्ड ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो हम लोग को क्या करना रहेगा, लेस डिपॉजिट। और डिपॉजिट जो है वो तो हमको वापस मिलने वाला है। ठीक है ना, अरे हम लोग देते ना रूम का वगैरह डिपॉजिट देते ना, तो उसमें क्या डिपॉजिट देना रहता है। अच्छा, तुम लोग एक किधर भी घूमने जाते हो, वाटर पार्क में किधर भी जाते हो, तो वहां पे लॉकर लेते हो, तो लॉकर के लिए चाबी के लिए अपने को डिपॉजिट देना पड़ता है ना। वो डिपॉजिट का खर्चा है क्या तेरा, नहीं ना, वो डिपॉजिट तो तेरे को वापस मिलने वाला है, तो मजे करना। तो इसको तू खर्चा नहीं गिनेगा, ठीक है, तो इसको क्या गिनेगा कि ये मुझे वापस से मिलने वाला है, इसलिए ये मेरा असेट है, मेरा डिपॉजिट आएगा। मोटिव पावर और ब्रैकेट में बता देने का डिपॉजिट या डिपॉजिट ऑफ मोटिव पावर कितने का, 500। तो इस तरह से आपको करना रहेगा। समझ में आ गया। चलो फिर आता है बिल पेबल इंक्लूड डिसऑर्ड बिल। जैसे कि बिल रिसेबल में था, बिल रिसेबल में डिसऑर्ड होता था, तो लेस फ्रॉम बिल रिसेबल एड टू डेटर। तो यहां पे क्या करेंगे, अच्छा इसका इफेक्ट मैं लिख के बता देता हूं, इसका भी मैं लिख के बता देता हूं, लेस और असेट। ठीक है, ये भी लेस और असेट। ठीक है, बिल पेबल क्या हो जाएगा बच्चे लोग, लेस फ्रॉम बिल पेबल, लेस फ्रॉम बिल पेबल add to creditors, less from bill payable add to creditor, less from bill payable add to creditor, less from bill payable add to creditor।
अच्छा, 1/8 ऑफ पेटेंट आर टू बी रिटर्न ऑफ। 1/8 अगर पेटेंट 8000 का है तो उसमें से 1/8 यानी कितना हो जाएगा 1000। क्या करने का, माइनस। तो क्या करेंगे, लेस फ्रॉम पेटेंट, लेस फ्रॉम पेटेंट, एंड क्योंकि ये पेटेंट हो गया है तो ये हमारा लॉस है, और लॉस है तो पीएनएल के डेबिट में जाएगा। ठीक है। नाउ अ पार्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 6000 परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर। अभी हम लोगों ने जो लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा है उसमें से 6000 का हम लोगों ने कब खरीदा है, 1 अक्टूबर। अब लैंड एंड बिल्डिंग देखो कितने का है, लैंड एंड बिल्डिंग किधर गया, लैंड एंड बिल्डिंग प्रकट हो जाओ, सामने आओ, कहाँ हो आप, लैंड एंड बिल्डिंग, आजा आजा, प्लांट एंड मशीनरी दिख गया, लैंड एंड बिल्डिंग, ये रहा चुपके से बैठा हुआ है नटखट, 75,000 का। ठीक है, तो ये 75,000 के अंदर, और मैंने बताया कि असेट के ऊपर कभी भी कोई भी डेट्स आती है उसका सीधा सीधा असर, जी हां, उसके डेप्रीसिएशन पे पड़ता है। किसके ऊपर, डेप्रीसिएशन के ऊपर। सो अब मेरा लैंड एंड बिल्डिंग जो है उसके ऊपर मेरा 10% का डेप्रीसिएशन था ऊपर, तो मैं पहले डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं करेगा, पहले मैं ये वाला वर्किंग करेगा। 75,000 में पार्ट करना पड़ेगा कितना, 6000 एंड 69,000। इसके ऊपर 12 मंथ का, इसके ऊपर ये कब खरीदा है हम लोगों ने, 1 अक्टूबर, इसके ऊपर 6 मंथ्स का, इसको हो गया नाम M1, इसका नाम हो गया M2, इसके ऊपर 10% 6900, इसके ऊपर 6 महीने का 300, सो टोटल मिला के हो गया 7200। तो ये डिप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। आई होप इट इज क्लियर। ओके, सो इसका इफेक्ट आएगा लेस फ्रॉम असेट पीएनएल डेबिट। नाउ सेल इंक्लूड सेल ऑफ मोटर कार 10,000 विच इज सोल्ड ऑन 1 अप्रैल। तो अब अपने को करना क्या है, सेल के अंदर से हमने मोटर कार बेची थी लेकिन हमने क्या कंसिडर कर दिया, सेल ऑफ गुड्स। तो अब क्या करेंगे, सिंपल सेल्स में से माइनस करने का, लेस फ्रॉम सेल्स, और क्योंकि मोटर कार बेच दी, गई डुगडुगी अपनी, तो लेस फ्रॉम मोटर कार। ठीक है। अच्छा, ये जो दूसरा एडजस्टमेंट है, स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैंप हैंड ₹2500, स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैंप। देखो बच्चे लोग, ये स्टॉक है ना, स्टेशनरी का भी आ सकता है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम का भी आ सकता है, मेडिसिन का भी आ सकता है। तो यू शुड बी वेरी क्लियर दैट कि यहां पे ये स्टॉक जो है ये बच गया है। ठीक है, और जो बच गया वो असेट में गया, याद है ना। तो हम लोग के पोस्टेज में से हम लोग क्या करेंगे, इसको लेस करेंगे, और यही 250 रुपए हम लोग कहां पे डालेंगे, इसका सेकंड इफेक्ट कहां पे डालेंगे, असेट में डालेंगे। आई होप इट इज क्लियर। यस, अब मैंने क्योंकि एक एडजस्टमेंट छोड़ा था, क्योंकि अभी अपना पूरा फाइनल अकाउंट का यहां पे मैंने सारे एडजस्टमेंट क्लिक कर दिए हैं, बराबर है। अब एक ही बचा हुआ है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी पेड फॉर 10 years विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर। अब लीज होल्ड प्रॉपर्टी जो है ना, वो तुम लोग अगर देखो तो यहां पे किधर गया लीज होल्ड प्रॉपर्टी, ये रही 25,000 की। ठीक है, तो ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी जो है ये हम लोगों ने कितने साल के लिए ली है, 10 साल के लिए लिए है। ठीक है, 10 years के लिए। तो 25,000 जो है वो 10 years के लिए है। जैसे जैसे साल खत्म होते जाएगा वैसे वैसे वो लीज का अमाउंट क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो इस साल में वो लीज का कितना महीना हमने यूज किया, 6 महीना, तो 6 महीने का तो रेंट हट जाएगा। तो अपने को देखने का है 10 साल का 2500, तो एक साल का कितना हो जाएगा बच्चे लोग, ऑब्वियसली 2500। 6 months का कितना हो जाएगा, 1250। ठीक है, सो 1250 हम लोग क्या करेंगे, 1250 किधर गया एडजस्टमेंट, 1250 लेस फ्रॉम लीज होल्ड प्रॉपर्टी एंड पीएनएल डेबिट, बराबर है। काइंड ऑफ डेप्रीसिएशन है, बट ये थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है। सो इस हिसाब से हम लोगों ने ऑलमोस्ट पूरा ऑलमोस्ट नहीं, कंप्लीटली
हम लोगों ने फाइनल अकाउंट का रिवीजन कर लिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा एंड आई होप कि आप लोगों की ये जो मेरी मेहनत है वो पसंद आई रहेगी कि ये पूरा सम बनाने में। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मेरा चैनल नया है और ये मेरा पहला वीडियो है, तो इसमें आपका प्यार बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ लाइक करना, अपने सारे दोस्तों में बांटना, ताकि ये नॉलेज उन तक भी जा सके, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना। थैंक यू। माई सेल्फ हिमांशु सर विदा लेता हूं और फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ये मेरा छोटा सा पहला प्रयास है, तो इस प्रयास में आप लोगों का प्यार मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू, नमस्ते और